बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल और आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। इस वक्त अगर मैं कहूँ आपको कि सिर्फ ये एक हफ्ते के दौरान में अगर वाकई में ये कराची जंगल का रूप इख्तियार कर गया है, बाकायदा तौर पे वो जंगल जहाँ पे ना किसी का बच्चा महफूज, ना किसी की कोई औरत महफूज, कोई शख्स यहाँ पे, और मारने वाला कोई और नहीं, हमारे इर्द गिर्द का कोई शख्स, तो यकीनन ये बात आपको बहुत सारे ऐसे लोग जो इस वक्त कराची से बाहर देख के हमारा प्रोग्राम इस वक्त उनकी नज़र से गुजर रहा है, वो यकीनन इस बात से जो है वो हैरान कन उनके लिए एक सूरत हाल होगी कि एक हफ्ते के दौरान मैं आपको बता रही हूँ। इसके हवाले से हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम इसी हफ्ते हम कोशिश करेंगे आपको पेश करें कि जिसमें ये एक रॉ चल पड़ी है, एक के बाद एक वाकया, और वाकया क्या कि किसी को मारना उसके कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन एक सबसे ख़तरनाक जो एक इसका वे होता है वो होता है किसी को काट देना, छुरी के साथ गला काट देना। आपको लगता है ये कोई आसान बात है? हम किस तरफ जा रहे हैं हम लोग? अभी मैं आपको लेकर आई हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ पर जिस वक्त आप मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं उससे सिर्फ चंद घंटे पहले इस घर में एक ऐसी कयामत टूटी है कि जिस वक्त मेरे सामने वो विजुअल्स आए हैं, यकीन मानिए कि शूट मुझे कहीं और करनी थी, प्रोग्राम मुझे कहीं और करना था, मैं इमरजेंसी में यहाँ पर आई हूँ। मैं क्यों आई हूँ? यह औरंगी टाउन का एक वाक़या। ये औरंगी टाउन याद रखिएगा, ये कराची का वो हिस्सा है जहाँ पर मैं तकरीबन 25 से ज़्यादा मर्डर केसेस की मैं खुद चशमदीद गवाह हूँ, जिनको मैंने प्रोग्राम यहाँ पर तकरीबन किया 25 प्रोग्राम अब तक के करियर के अंदर। ये वो औरंगी टाउन है। एक और अभी कुछ अरसे पहले, तकरीबन 10 महीने पहले, आपको याद होगा एक और मर्डर स्टोरी मैंने यहाँ पे की थी जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। एक जो मुँह बोले भांजे ने अपनी खाला का गला काट दिया था यहाँ पर सिर्फ चंद पैसों के लिए। आज इस घर के अंदर ये क़यामत है कि बात अब मर्दों से, जवानों से और घर की औरतों से निकल कर बच्चों पे आ गई है। यहाँ पे एक ऐसी क़यामत टूटी है कि एक औरत और 2 बच्चे, जिनमें से एक बच्चा उसी वक्त एट द स्पॉट एक्सपायर हो गए थे। 5 बच्चे इस घर के अंदर थे और इनको बेईमाना तरीके से काटा गया, जैसे कि गाजर मूली को काटा जाता है, जिस तरह किसी जानवर को काटा जाता है, और किसी के कानों पे कोई आवाज़ की कोई भनक नहीं पहुंची है। ऐसे कैसे कोई कत्ल कर सकता है? और ये जिन लोगों ने यहाँ पर आकर उस वक्त वो विजुअल्स देखे, वो ये कह रहे हैं कि आज रात हमें नींद नहीं आ सकेगी कम से कम। तो सोचिए कि जिस घर में यह क़यामत बर्पा हुई होगी उन घर वालों का क्या हाल होगा। मैं अहले इलाका के साथ हूँ। अस्सलाम वालेकुम खातून, ये मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही। मैंने सुना है आप लोगों की ज़ुबानी ये ऐसा जगह है जहाँ पे घर से घर जुड़ा हुआ है। औरंगी टाउन ऐसा है ना? ये मेरा ही घर है। आपका ही घर है? तो मुझे ये बताइए, ये इतनी बड़ी क़यामत बर्पा हो गई और किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई, चीख पुकार, गला काटा जाता है तो एक जानवर तड़प उठता है, ये तो इंसान थे। तो हमें भी नहीं पता ना, हम भी सिर्फ आके देख रहे हैं, घर के घर मिले पड़े हुए आमने सामने, इतने करीब घर। हमें भी सिर्फ फ़ोन आया तो हम भागते हुए आए, क्योंकि मैं नॉर्थ की साइड पर रहती हूँ, मैं यहाँ नहीं रहती। तो हमें जब देखा, बच्चे का सुना, उसका तो खैर एक्सपायरी हो गया बच्चा। देखिए मेरी बात सुने, ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि एक कत्ल करने में और फिर उसके बाद उसका मतलब बच्चों का गला काटना, ये तो कोई शैतान भी काम नहीं कर सकता। तो ये कौन, मतलब कुछ समझ में आ रहा है इस वक्त आपको? कुछ मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या बोलूं। आपके चैनल के लिए तो मैं यही बोलूँगी, ये चैनल आप करवा रहे हैं ना, अगर उसको इंसाफ मिले और उसके लिए पकड़ हो तो कुछ काम हो। ये नहीं सिर्फ टीवी में आ रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम टीवी में आ जाएंगे, फ़ख्र महसूस कर लेंगे। उसकी अम्मा जो हॉस्पिटल में है, आखिरी सांसें ले रही है, उसका कुछ है ना हो ना, उसके लिए कुछ तो फिर कोई बात हो। मुझे कुछ किया है। पहले मुझे ये बताइए कि इस घर का सरबरा कहाँ है? पापा सब जॉब पे गए हुए थे, सब जॉब पे गए हुए थे, मर्द सारे जॉब पे गए हुए थे। मर्द सिर्फ वो अकेली और 4 बच्चे थे साथ में। अकेली और वो 4 बच्चे थे, इसमें 2 बच्चों को छोड़ दिया, छोटे वालों को। जिठानी के बच्चे थे उसकी। अच्छा, ये तो देखिए, अब अपने आप को रिलेट कीजिए इस चीज़ से। अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया ना, तो एक बात याद रखिएगा कि इस वक्त 80 से 90% घरों में यही तरीका होता है कि घर मर्द से बाहर काम करने के लिए जाते हैं, घर में ख़वातून खाना अपने बच्चों के साथ होती हैं, स्कूल से लेकर आती हैं। ये तकरीबन लगभग हम सबके घरों का यही असूल है ना कि काम पे गए हुए थे, काम पे से कैसे आए उनके शौहर, उनके भाई वगैरह किस तरह आए होंगे कि इतनी दूर से बेटी जो है ना उसकी जिठानी काम पे गई हुई, उसको बोला घर पहुँचो, तुम्हारे घर में ये हादसा हो गया। वो कितनी दूर शारा फैसल से शौहर और उनके बाद लोग भागते हुए यहाँ पे से किसी को होश नहीं है। क्या सिंध पुलिस बोलती है कि हम लोग इधर सब कुछ करते हैं, रोडों पे जगह जगह पुलिस मिलती है, कहाँ है पुलिस? किसी ने एक्शन नहीं लिया इधर। मुझे एक बात बताइएगा कि आपके
एग्जैक्ट वे पे, यानी कि जो आपके मेन आपके रास्ते हैं जहाँ से निकले, वहाँ पे कोई कैमरा वगैरह नस पे किसी किस्म का? कैमरे तो होने चाहिए, इतने घर हैं, कहीं तो कुछ हुआ होगा। जाते आते कहीं रोड पे, कहीं भागते हुए कहीं तो निकले होंगे, इतनी सी गलियां हैं, कहीं से तो घुसे होंगे, किसी किसी घर में तो कैमरे मुख्तलिफ जगह लगे हुए हैं। ठीक है, लेकिन देखा जाए ना कि ये हो रहा क्यों है, वजह कोई एक्शन लेने वाला नहीं है इसके खिलाफ। भाई ये ना कोई चौथा पांचवा वाकया एक हफ्ते के अंदर है गले काटने वाला। जी जी मैं जानता हूँ, इधर ही होया वाकया, अभी कुछ दिन पहले होया, जो लेडीज का मामू और उसने काट दिया था अपनी। तो अब ये वाकया बच्चों के साथ हो रहा है। अब यानी हमारे घर में हमारी खवातीन बच्चे कोई महफूज नहीं। फायदा फिर ऐसे इलाके का, फायदा सिंध पुलिस का, बड़ों का, हमारे किसी काम का है कोई? अच्छा, यहाँ पर याद रखिएगा कि हम इससे पहले भी एक शो कर चुके हैं इसी हवाले से कि आपके अभी जब भी बात होती है ना तो वो ये कहते हैं कि हम कराची को सेफ सिटी बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये सेफ सिटी अपना देख लें आप कि यहाँ पर ये जब पता है कि इन इलाकों में, मैं बता रही हूँ इस इलाके के अंदर 25 प्रोग्राम तो अपने करियर के दौरान मैं कर चुकी हूँ जहाँ पे मैंने सिर्फ मर्डर स्टोरीज की हैं, इसको कवर किया। अगर आपको पता है ना कि ये यहाँ पर इस किस्म के मामला है, पहली तो बात सबसे पहले हरकत में आना चाहिए सिंध पुलिस को। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको सेव करने के लिए यहाँ पे कैमरे लगाने चाहिए, कम से कम ये पता चले कि एग्जैक्ट कौन किस रफ्तार के साथ यहाँ से गया है, कौन किस उसका। देखिए जो एक क्रिमिनल होता है ना, वो कितना भी मशाक हो उसकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है, जिस तरीके से वो तेजी के साथ जाता है, कुछ तो कोई खुराक किसी तरीके से उसका हाथ में आए। लेकिन बताए भी इसका हल क्या है, कुछ इंसाफ है या सिर्फ ये बस भाषण सब मिलके सुन रहे हैं और हम जवाब दे रहे हैं टीवी में आने के लिए? कुछ और है, कोई जो बच्चा मारा है उसके लिए कुछ इंसाफ है, वो जो पड़ी हुई है जिना में हमारी भावज जो आखिरी सांसें ले रही है उसके लिए कुछ इंसाफ होगा? इस घर की हालत देखें, बहुत गरीब लोग थे ये लोग, इनके पास कोई लैंडलॉर्ड टाइप के नहीं थे कि कुछ मिलेगा, बेड भी नहीं है, अलमारियाँ भी टूटी हुई हैं क्योंकि 4 बच्चे हैं, उनमें खाना पीना तो है नहीं जो फर्नीचर जमा करेंगे। वो जो टूटा फूटा सामान है ना वो भी तबाह बर्बाद कर दिया उन्होंने। अगर आप देखें ना तबाह बर्बाद हुआ है। मैं थोड़ा बहुत उनके तोते वो बेच के तोते बेच के हरिद्वार को वो लाते थे अपने बच्चों को कमाई, क्योंकि वो रोज का इतना नहीं कमाता उसका मियाँ, वो क्या उनके बच्चे खाने वाले थे। अच्छा, ये तमाम तकरीबन अहले इलाका इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। इस वाक़े के बाद किस का इस वक्त दिल ऐसा है कि खुदा ना खास्ता? मेरी बहन है, वो मेरी कज़न है, जिस मेरे भांजे जिनके साथ ये ज़्यादती हुई है, मेरा तो दिल फटा हुआ है। मेरे को भरोसा उठ गया सिंध पुलिस से, कोई किसी का नहीं है, नहीं किसी का नहीं है। जरा ये एक ऐसा वाक़या हुआ है कि हम अपने ऑफिस से जैसे मिली है ना, हमें पहली जो न्यूज़ मिली है इसकी, तो उस वक्त हम भागे यहाँ पर आए हैं। मुझे ये बताइए कि इस वक्त मदद के लिए सबसे पहले कौन आया था? कोई एम्बुलेंस आई थी? किसी ने एम्बुलेंस को कॉल की थी? कोई मतलब हो सकता था बच्चा बच जाता अगर वक्त के ऊपर एम्बुलेंस आ जाती? सरबराह मौजूद थे, उनको मालूमात होगी, क्योंकि जो जब जैसी आए मर्द जैसी आए वैसी। क्या मोहल्ले वालों ने बोला पुलिस केस है, बच्चा तड़प रहा था, जिठानी ले उसकी ताई लेके भागी और बच्चों को सबको डाल के गाड़ी में करने के लिए बजाय देखो इस तरीके डराए जा रहे हैं लोगों को, तो गलत है ना। से मर रहा हूँ ना, आखिरी सांसें ले रहा हूँ, मैं पुलिस का इंतजार नहीं करूंगी कि मुझे जेल में बिठा देंगे, मैं उसे उठा के ले जाऊंगी जेल में, जब बाद में जाऊंगी जब होश में आएगा तो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे सब ये देख रहे थे पुलिस केस बन जाएगा तो हम उसको नहीं उठा रहे, उसे तड़पने दो। जो आखिरी सांसें ले रहा था, दम निकल रहा था उसका, उससे बच सकता था वो बच्चा। और ये आप देख लें, अभी इन्फॉर्मेशन कब निकल लिया, टाइम देख लें, अब 6 बजने को आ रहे हैं, 12 बजे का वाक़या हो गया, बच्चा एक्सपायर हो गया, किसी को कोई होश नहीं। वैसे मैडम आप ये बताइए कि इस वाक़े के बाद से आप खौफजदा हैं? आपका भी घर आप छोड़ के जाती है बच्चों को? मेरी टांगे काम नहीं करी, जब मैंने ऑफिस में सुना था कि ऐसा हुआ है तो मुझे यहाँ मेरे मैनेजर छोड़ के गए, बहुत दिल वो हो गया था हद से ज़्यादा। आंटी आप घर पे थी? मैं घर पे थी, जो बात है ईमान की बताऊंगी। मैं घर पे थी, मेरी ऊपर की टंकी खाली थी, वो भरी थी, तो मैं कुर्सी रख के अचानक बैठ गई, इधर अचानक बैठ गई। अच्छा मैंने बोला पानी गिरेगा तो कीचड़ हो जाएगी, तो मैं बैठी। जब इसकी जो एक बच्ची आई ना, इसकी जो बड़ी वाली बच्ची है, वो इतनी बड़ी बच्ची है, वो स्कूल से आ रही थी, मैंने देख तेरी अम्मा कहाँ गई है, दरवाज़ा आज क्यों खुला हुआ है, नहीं तो तेरा दरवाज़ा तो लगा ही रहता है, आज क्या माल लेने गई है, कहाँ गई है तेरी अम्मा? देखो मैं इतनी तेज तेज चिल्ला रही हूँ और मुझे नहीं पता कि ये ऊपर क्या हो रहा है। कोई चीख की आवाज़ भी नहीं आई आपको? एक आवाज़ नहीं आई, बल्कि इसकी लड़की ने मुझे आवाज़ दिलाई है, खाला ये हो रहा है, तो फिर मैंने इकट्ठा कराया मोहल्ले वालों को, आवाज़ नहीं आई है। सर वाकई में आवाज़ नहीं आई? नहीं सॉरी, आवाज़ नहीं आई यहाँ पर। बैठी थी, मैं अपनी सास से यही पूछती कि चच्ची कुछ तो आवाज़ आई होगी, कह रही बेटा जरा सी भी आवाज़ नहीं करा, आवाज़ आई बैठी, ये कोम हो रहा है इसको देख देख के, अरे तो ये आवाज़ तो देती, चिल्लाती तो हम लोग पोस्ट से, मगर इसने आवाज़ भी नहीं दी और हम यहीं बैठे हुए पानी देख रहे और मेरी किराएदार नहीं देख रही।
खातून मुझे ये बताइएगा, चूंकि आप बच्चों की फूफी हैं, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ, ठीक है खातून, आप मुझे ये बताइएगा कि जिस वक्त आप, चूंकि हम तो अभी आए हैं, आप मुझे सिर्फ इतनी बात बताएं कि क्या आपको लाशों को देखकर या जख्मियों को देखकर ऐसा लग रहा था उनके मुंह पे कोई हाथ रखा गया है या उनके मुंह पे कोई कपड़ा ठूसा गया है? सब जा चुके थे, सब जा चुके थे, लेकिन जो बताया है ना वही देखें, 1-1.5 साल की बच्ची, वो जो उसकी माँ है उसके साथ बिलबिला रही थी, वो बिल्कुल ऐसी हालत में पड़ी हुई थी। उम्र की बच्ची थी? 1.5 साल की दूध पीती बच्ची है, 1.5 साल की, बिलबिला रही थी, चीखें मार रही थी जब सब घर में घुसे। और मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि 1.5 साल की बच्ची पे छुरी किसने चलाई होगी, इतना कलेजा किसका होगा, इतनी दरिंदगी किसके अंदर आई होगी? 1.5 साल की बच्ची, 1.5 साल की बच्ची चलती भी नहीं है सही तरीके से भी, वो बिलबिला रही थी। 2 साल की एक बच्चा, वो भी वहीं बैठ के बिलबिला रहा था। देखिए आप बहुत शरीफ लोग लग रहे हैं, आपके इस घर के, आपके घर से भी अंदाज़ा हो रहा है, अंदाज़ा हो जाता है, हमारा तजुर्बा है इतना, अंदाज़ा हो जाता है। मुझे आप सिर्फ ये बताइएगा कि आप लोगों की कोई दुश्मनी, कोई कितना जहर पाल के कौन बैठा हुआ था, कुछ अंदाज़ा है आपको? दुश्मनी तो किसी से खैर नहीं है, बाकी अल्लाह मालिक है, अल्लाह पे छोड़ा है। और फिर या कोई ऐसा होता है, पुलिस अगर देख लेती है, कुछ कर लेती है, वैसे कैमरे करके तो गई है, कैमरों से देख के तो गई है लेके तस्वीरें, अगर निकाल लेती है, अगर इतने पावरफुल हैं पुलिस वाले। और रेंजर्स भी आई थी, कहने को रेंजर्स बहुत वो होती है, उनको देख लेंगे। अब देख सर इस वाक़े ने मतलब पूरे इलाके के अंदर कैसी इस वक्त फिजा है उसकी? खौफ है अपने लिए, खुद के लिए? आपको लग रहा है कि अगर इस घर में हो सकता है तो किसी, क्या आपकी फीलिंग? हमारे घर में भी हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सर खुदा ना खास्ता मेरे घर में भी हो सकता है, इनके घर में हो सकता है, तो सर इसका आपको लग रहा है कि इस वक्त अगर इस केस को अगर डस्टबिन में कुछ दिन के बाद डाल दिया गया है, इस केस को डंप कर दिया गया, तो आपको लगता है कि ये सिर्फ एक घर के साथ ज्यादती नहीं होगी बल्कि हम सब स्टेक पे आ जाएंगे? महल्ले के साथ होगी ये महल्ले के साथ होगी पूरे। मैं तो कहती हूँ बोलना चाहिए कि आज अगर उनके साथ है तो कल हम लोगों के साथ भी हो सकता है ये सब कुछ। तो ये कैमरा सिर्फ यहीं क्यों, हर इलाके में लगाया जाए ना। आप इतनी डिस्टर्ब लग रही हैं। मैं यहाँ रहकर जा चुकी हूँ ना, क्योंकि मुझे भी अक्सर खौफ आता था, यही घर था मेरा भी। अच्छा खौफ क्यों आता था, क्या वजह होती थी, खौफ क्यों आता था? सन्नाटा अक्सर रहता है ना, इस जगह सन्नाटा रहता है जी इलाकों में अक्सर जाहिर है सन्नाटा दोपहर के टाइम रहता है ना, तो बुजुर्गों को चाहिए था, मैं तो कहती थी अक्सर कि बैठे, लेकिन वो भी कब तक बैठेंगे जाहिर है। लेकिन यार कहने का मतलब औरत अपने घर में महफूज नहीं है, अगर एक टाइम दरवाजा खुला तो इसका क्या मतलब है कि कोई भी अंदर घुस जाएगा। आपको एक बात बताऊं, चाहे कर लेगा। आपको एक बात बताऊं, आपने मुझसे सवाल पूछा ना कि कोई अपनी घर में औरत महफूज नहीं है, मेरे पास आपके पास सीधा जवाब है, नहीं है। इसलिए कराची में नहीं है, ना अपने भाई से महफूज है, ना अपने बाप से महफूज है, किसी से महफूज नहीं है औरत। आप दुनिया भर के वाकई, दुनिया भर के किससे उठा लें, किस पे भरोसा करेंगी? किसी पे भरोसा नहीं कर सकते आंख बंद करके, खैर तो फिर बहुत दूर की बात है। वाकया जहाँ का गुजरा अभी साल 6 महीने नहीं गुजरा, दूसरा यहाँ हो गया। वो भी वाकया मैंने कवर किया था और मैं इस वाकये के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। उस वक्त दिमाग काम नहीं हाँ कर रहा दिमाग उस आवाज लगा सकती थी तो कोई तो भागता। देखिए आंटी जब बात समझ लिया, मेरे भाई है, मेरा भाई हॉस्पिटल में गिरा, उसे इतनी छुरियां लगी हुई हैं, वो बच्चे बचा रही थी। आंटी इस चीज का जवाब मैं आपको देती हूँ। दिमाग में वही तो नहीं आया, आवाज लगाती तो कोई ना कोई पूछता। ऐसा तो नहीं है कि वो उसने आंटी बात दरअसल ये है, बात आंटी ने मेरी बात सुनिए, आप कह रही है ना कि आवाज क्यों नहीं दी, मैं आपको एक बात बताती हूँ आंटी, जब ये वाली सिचुएशन होती है ना अचानक की, उस वक्त एक औरत, क्या आप एक मर्द से भी ये तवक्को कर सकते हैं कि वो उसको उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होता, उस वक्त जो होता है ना वो दिमाग ही नहीं चल रहा होता, नहीं चलता, वो अपने बच्चे बचाने में लगी हुई थी। मेरा भाई कह रहा है हॉस्पिटल में ऐसी कंडीशन में पड़ी है, चारों तरफ उसके चाकू लगे हुए, सिर्फ सांस चल रही है उसकी, सिर्फ सांस चल रही है बच्चे बचाने। उसने दिया है कि मैं सिर्फ बच्चे बचाने में लगी हुई थी कि मेरे बच्चे बच जाए। अभी उनको पता चल गया उनका एक बच्चा एक्सपायर हो गया? नहीं, एक ही था बेटा, अकलौता बेटा चला गया, 5 बच्चे, 1-1.5 साल की बच्ची माँ के पास। आप सोचिए जरा, मैं माँ नहीं हूँ लेकिन आप में से जो माँ है ना वो जरा सुने, आपका खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक अगर आपके साथ ऐसा हादसा हो रहा और आपकी 1.5 साल का कोई बच्चा या बच्ची आपके पहलू में बैठ के तड़प रही हो और आप हेल्पलेस हो। सीढ़ियों पे खींच के लेके गया है, वो नीचे कमरे में रहती थी, उसे किचन से नीचे से खींच के मुंह दबा के ऊपर कमरे में लेके गया गया, दरवाजे खिड़कियां बंद की गई हैं। तो खुशी खुशी तो गई नहीं होगी, बैठे हुए थे, पानी भर रहे थे, यहीं बैठे हुए थे, और हमारी वो ऊपर वाली भी देख रही थी कि ये सामान ले लेके जा रहा है कौन, जो कोई रिश्तेदार, शकल नहीं देखी, बस हमने ये बात है। लोगों ने देखा कि सामान ले लेके, उनका तोता जा रहा है, उनका वो समझ रहे कोई कबाड़ को बेच रहे हैं, उनके पास कुछ सामान ही थे जो बेचेंगे, वो देख रहे थे कुछ सामान ले लेके जा रहे हैं। इस वक्त सिचुएशन ये है
कि मैं ब्रेक लेने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद बहुत सारे सवाल मेरे अपने जहन में जो है ना वो कुलबुला रहे हैं और मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये सिचुएशन बनी तो बनी कैसे, और अगर ये यहाँ पे सिचुएशन बन सकती है, इस घर में भी खुदा ना खास्ता, उस घर में भी खुदा ना खास्ता, खुद मेरे अपने घर में भी खुदा ना खास्ता, ये किसी वक्त भी बन सकती है। अब मैं किसकी तरफ देखूं? मैं सिंध पुलिस की तरफ देखूं? मैं कानून ऑफिस करने वाले इदारों की तरफ देखूं? मैं कंसर्न अथॉरिटीज़ की तरफ देखूं? मैं किसकी तरफ देखूं? ये लोग किसकी तरफ देखें? अब ये बात सही कह रही है कि क्या ये इसका जो होगा सिर्फ इसका शोर उठेगा और फिर शोर बैठ जाएगा, या इसके साथ कोई इंसाफ भी होगा या नहीं होगा? सोचिए कि जो इस घर में ये मकीन होंगे, जो बच गए हैं, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। छोटी सी ब्रेक के बाद। घर के सरबरा, मैं हिम्मत जुटा रही हूँ कि मैं इनसे बात कर सकूँ। सर, पहली बात तो ये कि इसके लिए कोई दूसरा लफ्ज़ नहीं है सवाई इसके कि ये एक ऐसा वाक़या हुआ है कि इस पर आप बस ये बताइए इस वक्त आप चाहते क्या हैं। मैं नहीं करूँगी ये बात कि अब बड़ा अफसोस हुआ, ये मैं फ़र्ज़ी जुमले नहीं बोलूँगी, मुझे पता है मेरा कोई लफ्ज़ आपको तसल्ली नहीं दे सकता। आप ये बताइए चाहते आप क्या हैं इस वक्त, इस वाक़े के बाद? मेरी अपील ये है, सबसे पहले तो यहाँ जो ना लाइटों के बिल इतने आ रहे हैं, लोग जो ना लाइटें बुझाने पे मजबूर हैं, अंधेरा रहता गलियों में, ठीक है ना, क्योंकि बिल इतने आ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक वाले इतने बिल दे रहे हैं कि 50 हज़ार मेरे घर का बिल, तो क्या इसमें जल रहा? कारखाने लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं? उसके बाद दूसरी बात ये है, लाइटें बंद रहती हैं, मौका मिल जाता डाकुओं चोरों को, ठीक है ना। उसके बाद ये कि ये ऐसा जो ये हो रहा है ना, मेरा ये सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब से और शहबाज शरीफ साहब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील है कि ऐसे लोगों को इबरतनाक सजाएं दे बस। सर, एक हमारे वज़ीर आला जो है मुराद अली शाह साहब भी, उनसे भी कुछ कह दीजिए। उनको भी मैं अपील करता हूँ कि वो आए यहाँ, देखें हमारी कि किस तरह से हमारा इलाका ये अंधेरों में डूबा हुआ है, समझे ना। लोग तो फ़ायदा उठाएंगे ना, हैं यहाँ आएंगे, मार के चले जाएंगे। पूरी कयामत ही है। सर, ये बताइएगा कि सिक्योरिटी के वैसी अमूमी मामलात क्या आपको लगते हैं कि यहाँ पे पहले से ही ज़रा थोड़े से ख़राब थे? पहले से ख़राब थे, क्योंकि अभी पिछले 2-4 महीने इधर पीछे गर्दन काट के चले गए थे, समझे। एक वाक़या ये हुआ था, फिर पीछे भी इसी तरह के वाक़यात हुए हैं, तो आज यहाँ मेरे घर में हो गया ये, तो अब क्या कर सकते हैं हम? ऐसे ही होगा, आगे भी ये होता चला जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद तो कुछ सुनवाई होनी नहीं है। बस आज जाके एक दफ़ा न्यूज़ देखेंगे रात 12 बजे तक, उसके बाद दूसरे दिन दूसरे हादसे के लिए फिक्र करेंगे, फिर दूसरी कोई नई कहानी देखेंगे। हुकूमत बचाने के चक्कर में अपने लगे हुए हैं ये असम्बलियों में, सीधी बात ये है। लेकिन इस ना महंगाई पे जोर, ना किसी चीज़ पे जोर के भाई महंगाई पे तवज्जो दें, बेरोजगारी पे नहीं। मेरे बच्चे तो गए, मेरे बच्चे बेरोजगार, उनको जॉब नहीं मिल रही आज तक। ये वजह क्या है? इसी वजह, उसी का बेटा चला गया। सर, मुझे ये बताइएगा कि आपका घर है, कोई ऐसा रास्ता इसका अंदर है कि जो कि छत टाप के या किस तरीके से अंदर देख लेना, देखना कुछ नहीं है, बस यही रास्ता है मेरा, तो ये हाँ बस। और आप जो इस वक्त पुलिस आई है, पुलिस आपका मुझे सिर्फ इतना बताइएगा कि उनकी तरफ से कोई हौसला अफजा जवाब है या सिर्फ तिफल तसल्ली है? नहीं, मैं यहाँ नहीं था कुछ, मैं अभी काम पे गया था, मैं जॉब पे गए हुए थे, अभी सिक्योरिटी की ड्यूटी अंजाम देता हूँ मैं, तो वहाँ जाता हूँ। ये एम पाकिस्तान के अरशद वोरा के पास में ड्यूटी, वहाँ ड्यूटी है मेरी। अरशद वोरा भाई साहब, भाई उनसे मैं अपील कर रही हूँ, अरशद भाई आपसे मैं खुसूसी तौर पे अपील कर रही हूँ कि ये केस इस किस्म का है कि इसमें आपको थोड़ी सी सोर्स अपनी लगानी होगी, आपको ज़रा थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा आपका ही बंदा है सर, आपकी जो है वो सिक्योरिटी पे मामूर है, लेकिन इसकी अपनी सिक्योरिटी जो आपकी सिक्योरिटी पे मामूर है, उसके अपने घर की सिक्योरिटी जो थी वो इतनी कमज़ोर थी कि इन्होंने अपना घर बर्बाद होते हुए देख लिया। आप भी ज़रा थोड़ा सा इसमें हमारे साथ आवाज़ से आवाज़ मिलाइए, आप कर सकते हैं। ये वो घर है, मैं हिम्मत करके इस घर के अंदर जा रही हूँ, क्योंकि अंदर जो विजुअल्स होंगे वो मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपके स्क्रीन के सामने बच्चे हैं उनको हटा लीजिए। अब मैं घर में आई हूँ, गौर से देखिएगा घर कि यहाँ पे आपको चोरी करने के लिए क्या मिल रहा है। कोई ये जो है ना, ये फ्रिज तो कोई उठा के लेके नहीं जाएगा, और घर के अंदर, उस घर के अंदर जिस घर के अंदर बैठने के लिए कोई चेयर तक नहीं है।
इस घर को आप देखकर खुद आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये यहाँ पर चोरी करने के लिए क्या हो सकता है। मैं जैसे आई हूँ, मासूम बच्चों का खून, या पत्नी इन खातून का खून है, किसका खून है, और वो गद्दा जिसके ऊपर इस वक्त ज़रा देखिए ज़रा आप, और मैं किस तरीके से पत्थर मार मार के बच्चे को जिसको मारा गया है उसका ये देखिए, ये इस मासूम का खून नाहक, इस मासूम बच्चे का खून नाहक इस वक्त आप ज़रा देख लें। और मैं चाहूँगी कि आप तो जो देखें सो देखें, सबसे पहले सिंध पुलिस देखे, ये पुलिस देखे, मुतालिका पुलिस SHO से लेकर SSP इस मुतालिका थाने के, ये ज़रा देख लें। आपके ही एक और वाक़े का इजाफा हुआ आपके इस इलाके में। मैं सुनती हूँ कि आप लोग ऑपरेशंस वगैरह कर रही हैं, आप लोगों की आए दिन खबर आती है, लेकिन इसके बावजूद अगर ये, और ये आप ज़रा देख लीजिए, ये इस घर के सरबराह हैं, ये देखिए ज़रा, ये खातून, और इनको ये इस वक्त हॉस्पिटल में बहुत क्रिटिकल कंडीशन में, जिंदगी के कुछ मसले में। और अभी आप उस याद रखिएगा उस खातून को भी ये नहीं पता कि उसका एक बच्चा एक्सपायर हो चुका है, 5 बच्चों में से एक, और जितना उस औरत को ज़ख्मी किया गया है, मैं ये कह रही हूँ कि अगर कोई ऐसा घर हो जिसमें कोई चोरी की या डकैती की कोई वजह बने और हमें नज़र आ रहा हो कि उफ़ ये भी है, ये भी है, इसको कोई, भाई आप दरिंदे इस हद तक बन गए कि आप किसी को इस चीज़ को कोई समझने की कोशिश कर रहा है कि अब तो हम लोग एक दूसरे से इतने ज़्यादा नफ़रत करना शुरू हो गए, इतना जहर पाल के बैठे हुए हैं, इतना जहर कि हम एक 1.5 साल के बच्चे को, उसको भी मारते वक्त, उसको भी खूनम खून करते वक्त हम लोग सोच नहीं रहे हैं। आपको अंदाज़ा है, फिर ऐसे दरिंदों का तो एक ही अंजाम होना चाहिए, उनको फिर पाबंद सलासल नहीं करें, उनको फिर बाकी लोगों को महफूज रखने के लिए उनका कोई पक्का ही इंतज़ाम करें। आप ज़रा, आपको उस कमरे में मैं लेकर आऊँ और ज़रा गौर से देखिएगा इस घर का मुआशी निज़ाम किस तरीके से चलता था। ये एक अलमारी है, इसमें उसने कुछ तलाश करने की कोशिश की गई हो और इसमें उसको पत्नी मिला या नहीं मिला, लेकिन अलमारी को तहस नहस कर दिया। ये उस वक्त आखिरी वक्त में ये बच्चे जो थे ना, इस वक्त यहाँ पर ये अब आधी रोटी बच्चों की बची हुई है। यार बच्चों को क्या पता था किस लम्हे क्या हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। ये बच्चे, आप ज़रा सोचिए कि आपके बच्चे खाना खा रहे हो, नाश्ता कर रहे हो और उनके ऊपर ये एक उफ्ताद आ जाए। छोले तक ये देखे पीछे जल गए और चूल्हा ऐसे ही खुला हुआ था, हमने आके बंद करा सबने। ये बेचारे जो उन्होंने खातून ने अपने, अच्छा इन खातून का रोज़गार क्या था, ये ज़रा देखिए, ये ज़रा देखिए, सिर्फ छोटी सी किचन के अंदर उस औरत ने सिर्फ ये छोटी सी एक दुकान बनाई हुई। गज़ब खुदा का, खुदा की कसम, इससे ज़्यादा क्या कोई किसी के साथ ज़्यादती कर सकता है। इतने मामूली, अब इस पर आप ज़रा सोच लीजिए कि कितने की उसके पास कमाइयाँ होंगी, उसका रोज़ाना का ख़र्चा निकला, यही बहुत बड़ी बात है। ये कुछ मेरे ख्याल है कि जितनी तादाद में ये चने हैं, इसका मतलब ये है कि कुछ बेच भी रही होंगी शायद। ये भी जल गए सारे के सारे, नाश्ता आधा रखा हुआ बच्चों का, और पता नहीं, हो सकता है ये उसी बच्चे का हो जिसकी ज़िंदगी इस वक्त ख़त्म कर दी गई है। इस वक्त मैं ये कहती हूँ कि इस घर को देखने के बाद पता नहीं कौन ऐसा शकीकुल कल्ब होगा कि जिसने इस घर को भी नहीं छोड़ा। आप ज़रा देखिएगा इस घर के अंदर, मैं आई तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा कुल घर यही है? उन्होंने कहा कुल घर यही है। और परिंदे बेच के, और जो नीचे मैंने आपको दिखाई, आप यकीन करें कि इस घर के अंदर 5 बच्चों का रहना और इन खातून के साथ, मुझे पता है कि वो कितनी स्ट्रगल लाइफ गुजार रहे होंगे। ये इनका पूरा कारोबार था, ये नीचे और एक ऐसी सिचुएशन मेरी आंखों के सामने है कि मैं, यकीन मानिए कि जिस तरीके से दरो दीवार आपको कहानी बता देती है कि घर कितना फ्लोरिश है, घर कितना जो है वो खुशहाल है, और घर कितना स्ट्रगलिंग है, और घर कितना चैलेंजिंग है, वो उसकी दरो दीवार हमें इतना एक्सपीरियंस तो हो गया कि हमें आके पता चल जाता है। इस घर में यकीन मानिए कि सर्वाइवल की कैफियत थी, यानी कि आपको जो आप कमा रहे थे उसी के ऊपर आपकी रोटी चल रही थी। ये नहीं है कि आपको कुछ बचत हो रही थी, ये सर्वाइवल से भी एक और उसका अपर लेवल का मामला होता है जिसमें आप सर्वाइवल नहीं होते, बल्कि आप मतलब उस लेवल के सर्वाइवल होते हैं कि जहाँ पर कभी रोटी मिली कभी ना मिली। मतलब अब वो कैटेगरी भी इन लोगों के हाथों महफूज नहीं है। पहले तो कोई ऐसे प्रिविलेज तबके के अगर लोग होते थे। अब आपको एक और चीज़ मैं दिखा रही हूँ, मैं चाहूँगी ज़रा थोड़ा सा इधर मुझे थोड़ा सा वे मिले। ये आप ज़रा देखिएगा, बाकी जितने भी नमूने हैं वो पुलिस लेके जा चुकी है। इसको जिस तरीके से सील किया गया वहाँ पे, अब मैं उसके बाद आई हूँ ये बिल्कुल ना, तो ये चीज़ मैं आपको दिखा दूँ कि ये स्त्री, तोड़ी हुई स्त्री, ये दरअसल ऐसी स्त्री नहीं थी, इस स्त्री से मारा गया है। मोस्ट प्रॉबली इसको भी इस्तेमाल किया गया। इसके ये लोहे की रॉड है, कितना भारी है ये, और ये अच्छा खासा भारी है, और इससे इसको इस हर चीज़ का इस्तेमाल किया गया है मारने के लिए।
हर चीज़ का इस्तेमाल किया गया मारने के लिए। अगर मैं कहूँ कि इस वक्त अगर करंटली मैं आपको बताऊँ, इस 1 साल के अंदर की गई जितनी भी मेरी स्टोरीज़ हैं इस हवाले से, उसमें सबसे ज़्यादा दिल दहला देने वाली स्टोरी अगर ये है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई सिरा ऐसा मिल ही नहीं रहा है कि जिसकी कोई जवाब बनाकर हम ये कह सके ओहो ये वजह हो सकती है। इसका मतलब ये कि हम तो अब जिस कमरे में मैं आपको लेकर आई हूँ, इस कमरे को आप देखकर ये मैं बिल्कुल उसके चंद घंटों के बाद आई हूँ, इस वाक़े के बाद। दिल थाम के वो रूम देखिएगा जहाँ पर सही मानों में खून की होली खेली गई। ये खून आलूद इस वक्त आपको जो शीट नज़र आ रही है, हर जगह आपको खून ही खून मिलेगा, तकिया खून से भरा हुआ। अब मैं पाऊँ आगे इस वजह से नहीं रख पा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि पत्नी किस मासूम बच्चे का खून है, मैं कहीं किसी की बेहुरमती ना कर दूँ, लेकिन मुझे आगे जाना पड़ रहा है ताकि मैं आपको पूरी सिचुएशन दिखा सकूँ। ये देखिए इस वक्त हर जगह खून ही खून मुझे नज़र आ रहा है, हर जगह इतना ब्लड है कि मतलब जाहिर है कि 5 बच्चे, 1 खातून, 6 लोग, और ये बेचारी इस औरत का पूरा जो गृहस्थी है, जो पत्नी किस तरीके से इसने कोई एक चीज़ बनाई होगी इस मासूम औरत ने और इस घर के सरबराह ने गुर्बत में रहकर, वो सब के सब। और ऐसी बात नहीं है कि लेके नहीं गए, लोग मुझे बता रहे हैं कि हम देख रहे थे कि बाहर निकलते वक्त लोग जो थे वो लेकर जा रहे थे, कोई पंखा लेके जा रहा था, कोई ये लेके जा रहा था। मतलब हमारी नाक के नीचे सब कुछ होता रहा, हमारी आँख के नीचे, आँख के सामने सब कुछ होता रहा और हमने होने दिया। हम सारा माशरा, मैं इसको काउंट कर रही हूँ, हम इसको कह रहे हैं, हम सारा माशरा, हमने अब ये सोच लिया है कि अब जब तक के अपने ऊपर नहीं आएगी ना तब तक उठेंगे नहीं, हम क्यों किसी के मामले में टांग अड़ाएं। फिर याद रखिए कि जब एक जगह आग लगती है ना, वो फिर उसी जगह पे नहीं रहती सरकार, वो फिर पूरे माशरे को, पूरे घरों को फिर लपेट में रहती है, याद रखिएगा। जी बिल्कुल दिखाए हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ऊपर ला के मारा है, उसका कमरा वही था। हाँ। उसको बेचारी को सीढ़ियों में घसीट के ऊपर ला के बांध के और ये मारा है। खून से हशर पता चल रहा होगा कितना मारा होगा, कि खून ही खून हो रहा है। ये भावाज का कमरा है उसकी, वो जॉब पे गई हुई थी। अच्छा, मैं यहाँ पे पुलिस से ये बात कहना चाहूँगी, भाई देखें ये लोगों की पसली, मुझे पता है कि इतनी इनकी पावर नहीं है, इनके रिसोर्सेज नहीं है। मुझे मालूम है कि चूँकि गरीब हैं, ऐसा ना हो कि ये खुदा ना खास्ता इस बहीमाना इस वाक़े को आप कुछ दिन के बाद इसको सख्त खाने में डाल दें। लेकिन मेरी भावज का इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी थी वो, इसलिए वो बहुत अच्छी थी, वो अपने शोहर का बहुत साथ दे रही थी। उसका शोहर कमा नहीं पा रहा था, नहीं कमा पा रहा था, उसकी तनख्वाह इतनी नहीं थी, 4 बच्चों को किस तरह। आपका नाम क्या है? नताशा। देखें आप हौसला रखें, मुझे पता है इस वक्त आपका ये एग्रेशन, आपका गुस्सा 1000% जायज़ है। और उस पर पता है उसका क्या था कि मैं बिल भर दूं टाइम से, बिल पे सिर्फ लड़ाई होती थी उनके घर में, भावा जो भाई में, कि बिल कैसे भरना है, बिल नहीं भरेंगे कट जाएगी लाइट, बच्चे गर्मी में कैसे सोएंगे, सिर्फ बिल भर दो, खाने को हो ना हो, बिल भरना है। तो उसने दुकान भी खोल ली। देखिए अब आपके भाई तो कुछ कमाते नहीं है, वो बेरोज़गार हैं। आपकी भावज जो कमाती थी थोड़ा बहुत, वो अब हॉस्पिटल में पड़ी हो, क्या रोटी कैसे चलेगी? आप भी देखें क्या इंसाफ होता है, क्या इंसाफ होता है उस बच्चे का, क्या इंसाफ होता है जो इकलौता बेटा है उसका। इससे पहले प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाए, सबसे जरूरी अपील है, इस वक्त सुन लीजिए, इंसाफ तो होता रहेगा। वो जो बच गए ना, अल्लाह का वास्ता है, इतना गरीब घराना है, इस वक्त एक औरत वो कमाने वाली थी, इस वक्त वो जिंदगी मौत की कशमकश में पड़ी हुई है। इस घर में खाने वाले अभी हैं जो जिंदा बच गए, उनको खुदा के लिए जिंदा बचा लीजिए। खुदा के लिए इस जगह पे इस वक्त शदीद ज़रूरत है किसी भी किस्म की माली इमदाद की। मैं यहाँ पे जितने भी कंसर्न ऐसे तमाम तर इदारे हैं जो कि इस वक्त बेड़ा उठाई हुई हैं, मैं उनको ये नज़र करना चाहती हूँ। मैं खुद आपको टैग करूँगी और मैं खुद इस जगह पे आपको लेके आऊँगी। आप सिर्फ मुझे बता दीजिए, इस घर में अगर एक खातून वो जो कमाने वाली थी ना, वो इस वक्त नहीं है, वो समझे कि वो अभी वो कमाने के काबिल नहीं फिलहाल वो है, उसको इन लोगों की माली तौर पर मदद की जाए। मैं सबसे पहले ये कहूँगी, रहते हैं वो जॉब करने की कोशिश कर रहे हैं, फालिज हुआ हुआ है, आप देखें कहाँ से करेंगे ये, कहाँ से करेंगे ये, कहाँ से करेंगे ये, सोचे आप मदद करें, आप दुआ लें। वो गरीब था बेचारा, दुकान से अपना पूरा कर रहा था, कभी किसी से भीख नहीं मांगी उसने। अच्छा, मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। पहले नंबर पे आपको अगर मैं पूछूं, इंसाफ चाहिए उनको कदर, या फिर आपको सबसे पहले ये जरूरत है कि इस वक्त माली इमदाद? नहीं, इंसाफ भी चाहिए, पैसा नहीं, इंसाफ चाहिए। बच्चा जो गया है उसके लिए पैसा दे, हमारा तो घर के बच्चा था ना, वो तो फिर आ जाएगा, अल्लाह हमें दे देगा, वो नहीं देगी ना हुकूमत। ये चीज आपको दिखा रही हूँ मैं, देने वाला नहीं, ये चीज मैं दिखा रही हूँ कि जस्टिस डिले इज अ जस्टिस डिनाइड। हुकूमत देने वाला नहीं, इस वक्त
ये कह रहे हैं कि इंसाफ मैंने इनसे एक सवाल जानबूझ के किया कि क्या आपको इंसाफ चाहिए, ये रोटी चाहिए। उन्होंने कहा रोटी तो फिर भी हमें अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से दे देगा, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। बच्चे दौलत है वो हमें मिल जाएगा, अल्लाह से दुआ मांगे अल्लाह देगा। अगर इस केस को देखें, ठीक है, आप हमारे घर में जाने वाली सब चीजें चली। आज तो इस घर में वाक्य हो, कल दूसरा घर में वाक्य होता, जवान बच्चियां रहती है इस घर के अंदर। आज मैं घर पे नहीं थी, मैं घर पे नहीं थी। मेरे को वाली अगर पैसा देने वाली हो, बहुत बेरोजगार है, सबको दे दे, देने वाली हो ना सबको दे। सब साफ यहाँ पर हो गया है। यहाँ पे वो कह रहे हैं सबसे पहले तो हमें इंसाफ चाहिए, बाकी बातें होंगी बाद में। बाकी तो हमें अल्लाह मिल जाएगा। यहाँ होया तो आगे भी अटैक हो सकते हैं हमले। आज इस घर में वाक्य हो, कल दूसरा घर में होगा, हम लोग की इज्जत नहीं है। हमारे खिलाफ ऐसा वाक्य हो सकता है जिस गरीब के घर में हो तो हम लोगों के हम भी पट्टों पे ना के लगाते हैं, घरों में काम करते हैं। तो हमें इंसाफ चाहिए इस बारे में, पैसा नहीं चाहिए, अगर जान चाहिए। ठीक कुछ देर के बाद जनाजे आ जाएगी यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे जो हाल होगा ना, वो आप में से बहुत से कमज़ोर दिल देख नहीं पाएंगे। मैं देख लूँगी क्योंकि मुझे तो आदत हो चुकी है। आप ज़रा सोच लीजिएगा कि इस केस के बाद, अभी ये याद रखिएगा, 1 हफ्ते के अंदर ये कोई तीसरा चौथा तो मैं सुन रही हूँ यहाँ पे ये केस इस तरह का। और अब ये याद रखिएगा, ये बटन दबा हुआ है इस वक्त। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क सिंध पुलिस के ऊपर है, सबसे बड़ा इस वक्त। अपनी औलादों को आगे रख ले, अपनी औलादों को आगे रख ले। नहीं, वो भाई पुलिस के पैसे जेब भर जाती है ना, पुलिस अच्छे को कानून खत्म कर देती है। आजकल कायदे आदम चल रहा है, इंसाफ नहीं चल रहा है। अगर कोई इंसानियत वाला होगा ना, अगर इंसानियत वाला होगा, उसको अपनी मौत याद होगी, कब्र याद होगी। जनाब गौर से सुनिएगा, ये वो घर है कि जहाँ पर भूख नाच रही है, खाली पेट ये कह रहे हैं कि हम पत्थर बांध लेंगे लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। रोटी के बगैर खाली पेट अगर कोई इंसाफ के लिए करे कि रोटी नहीं चाहिए, खाली पेट है वो, रोटी नहीं चाहिए, अल्लाह दे देगा हमें रोटी, हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि इंसाफ हमें इसी दुनिया के अंदर पुलिस दे सकती है। तो ये बहुत बड़ी बात है, समझने की कोई समझे तो ये बहुत बड़ी बात है। औरंगी टाउन पे और इससे मुलहका इलाकों में हमारे कुछ स्टिंगर्स हैं, उनमें से एक नाम जो है वो ताहिर का भी है। ताहिर, ये जो भी स्टोरी हम कवर करके आए, अयास ने हमें बाखबर किया इस स्टोरी से। जैसे ही हुई ये, जैसे ही वाक़या हुआ है उसके सिर्फ चंद मिनट के बाद इन्होंने हमसे कोऑर्डिनेट कर लिया था। हम यहाँ पर आए, हम जितनी देर में यहाँ पर आए उतनी देर में आप लोग बहुत सारी जो है वो मनाजिर आपकी नज़रों के सामने से गुजर चुके थे। आपने पुलिस का किरदार भी देखा होगा और आपने बाकी अहले मोहल्ला का और अहले इलाका भी का किरदार भी देख लिया होगा। हम तो बाद में आए हैं। सबसे पहले बताइएगा पुलिस का किरदार कैसा रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इस केस पे यही देख लें आप कि छोटा सा नताशा से मिला लें, ठीक है ना, कि वो अमीरज़ादी थी, उसके साथ पुलिस हर प्रोटोकॉल पर रही। और अभी आप जाकर देख लें, चंद घंटे गुजरे हैं, वहाँ पे पुलिस का एक सिपाही मौजूद नहीं है। हालांकि यहाँ पर नाका लगा के खड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सामने एसपी है, एसपी ऑफिस है, थाना है, यहाँ पे मेरे ख्याल से 10-12, और वहाँ पे एक बंदा मौजूद नहीं है। वहाँ पर आपस में लोग लड़ रहे हैं, कोई मतलब कि जो घर पे मौजूद है वो कोई और कदम ना उठा ले। आपने देखा होगा ताहिर कि हम जब अंदर गए हैं तो हमने 3 से 4 मरतबा उनसे पूछा कि हैं हम अंदर जा सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ हम जा सकते हैं। जबकि कोई हाई यानी कि किसी हाई कैटेगरी में अगर ये वाक़या हो या कोई ऐसी कोई बड़ी मछली के साथ खुदा ना खास्ता ऐसा वाक़या हो, तो उस वक्त क्या होता है कि वो पूरा क्राइम सीन जो होता है वो सील कर दिया जाता है, पूरा कॉर्डन कर दिया जाता है, कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है। वहाँ पे कॉर्डन ऑफ नहीं किया गया। मैंने पहला सवाल किया कि क्या पुलिस नहीं आई थी यहाँ पर? क्या वो कॉर्डन ऑफ नहीं करके गए? क्या वहाँ पे किसी किस्म की कोई जो है वो यहाँ पर कोई पीली जो पट्टी होती है, जो आपका एक तरीके से वो आपकी तंबी होती है कि भाई ये इन्वेस्टिगेट हो रहा है, यहाँ पे मत आया जाए, तो उस तरह का हमने कोई मंजर नहीं देखा। बिल्कुल ऐसे जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हुआ है, कोई आया, अच्छा ओके हो गया, चलो लाशें उठाओ, जख्मियों को अस्पताल पहुंचाओ। उसके बाद तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं। मेरा वहम है या आपको भी ऐसा लग रहा है? नहीं, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, सबसे अहम बात कि वहाँ पे अभी तक कोई बंदा ही मौजूद नहीं है ना। मतलब कि सरकार की तरफ से कोई बंदा मौजूद नहीं है, ना पुलिस की तरफ से, ना कोई इदारे, ना रेंजर्स, कोई मौजूद नहीं है। अच्छा देखिए, ये चीज़ तो अब एक चीज़ हो गई। अब जो
गहमा गहमी और नफ्सा नफसी है, वहाँ पर उसके घर के कोई अफराद कोई गलत कदम उठा सकते हैं। वहाँ पर अगर कोई ऐसा बंदा मौजूद होगा ना पुलिस वाले, तो वो डरेंगे इन चीज़ से कि नहीं यार मैं कदम ना उठाऊँ, ठीक है। अच्छा, आपस में मतलब कि उनके घर में ही लड़ने का आपने देखा भी, एक दूसरे पर लड़ लें, किसी ना किसी का शक किसी पर जा रहा है, किसी का किसी पर जा रहा है, कोई किसी को कुछ कर दे, तो वहाँ पर मौजूद होना चाहिए। अच्छा, क्राइम सीन यूनिट भी मेरे ख्याल से आई थी ना, उसने कोई मेरे ख्याल से वो गरीब के बच्चे थे, उन्होंने कोई मेरे ख्याल से 200-300 रुपए की पट्टी भी मतलब बांधना गवारा नहीं किया। ताहिर आपने देखा होगा, हम ऊपर गए, जिस खातून से जिस रॉड को मारा हुआ था ना, वो रॉड तक तो उधर पड़ी हुई थी। इन्वेस्टिगेट किस पे कर रहे हैं? तो वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि क्या मतलब कि किस चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अगर मुलजिम ने उस रॉड से मारा था, उस रॉड को तो सब उठा रहे हैं अभी, उसका थम कहाँ से आएगा? आप मुझे ये बता दें, अगर जो मुलजिम जिस बेड पर, जिस गद्दे पर, ठीक है, बेडशीट पर जिस बच्चे को लिटाया था या मारा था, या जो खातून थी उसके साथ जो भी कुछ उसने किया, वहाँ पर तो सब चल रहे हैं। आप तो कैसे मतलब कि तफ्तीश को मतलब मुकम्मल किया जाएगा? इसमें पुलिस की मतलब कि मुकम्मल तौर पर ना वो है। अच्छा, SHO साहब जो है हमारे, वो जिना हॉस्पिटल पहुँचे हुए, ठीक है, अच्छी बात है हमदर्दी के लिए, लेकिन उनको तो अभी यहाँ पर मौजूद होना चाहिए कि CCTV फुटेज कलेक्ट करें और लोगों से पूछे, मिले। लोगों का कहना है कि भाई पुलिस आई भी तो 1-1.5 घंटे बाद आई और वापस चली गई। ऐसा लग ही नहीं रहा था ना कि जैसे कोई पुलिस ने यहाँ पे कोई कदम रंजा हुए हो यहाँ पर, या कोई इन्वेस्टिगेशन। तो अजीब सी सूरत हाल है। हमारे दूसरे जो स्ट्रिंगर हैं अयाज खान जो हैं, वो उस वक्त सबसे पहले शख्स थे। जैसे ये वाक़या हुआ है उन तक ये इत्तला पहुंची है, वो वहां तक पहुंचे हैं। अयाज ना सिर्फ इस जगह पर ये एक गली की खबर रखते हैं, बल्कि अयाज इस वाक़े के एनी शाहिद गवाह भी हैं। अयाज, आपने वो देखा जो हम भी नहीं दे सके, और पुलिस के आने से पहले आप वहाँ पर मौजूद थे। इनफैक्ट के बच्चों की लाशें भी आपने उठाई थी। तो अयास, देखा आपने क्या माजरा क्या हुआ था, क्या नज़ारा क्या था उस वक्त? गली में जब शोर हुआ, शोर होते ही ना, तो मुझे इत्तला मिली कि यार ये गली में घर में 2 बच्चे और गले कटे में दोनों के, ये इत्तला मिली। जब मैं उस जगह पर पहुंचने के बाद देखा कि 2 बच्चे दोनों ज़मीन पे लेटे हुए थे और दोनों तशवीशनाक हालत में थे, बहुत ज़्यादा शदीद ज़ख्मी हालत में थे, और एक की आखिरी सांसें चल रही थी, सिसकियां ले रहा था। मैं भी जो घर देख कर आई हूँ, नीचे 2 कमरे हैं, एक कमरा वो है जिसमें हम सबसे पहले गए थे। क्या बच्चों की उधर लाशें रखी हुई थी, या वो जो सामने वाला रूम था जिसमें छोटी सी एक दुकान उन खातून ने बनाई थी, उसमें था? नहीं, राइट साइड में जहाँ हम सबसे पहले गए थे ना, वहीं पर 2 बच्चे, उनकी एक बेटी थी और एक बेटा। बेटा फोम के ऊपर लेटा हुआ था, खून से बिल्कुल भरा हुआ था, और बेटी जो है वो बगैर कपड़ों के लेटी हुई थी ज़मीन पे। और बच्ची उम्र कितनी थी? बच्ची की उम्र तकरीबन, मेरे अंदाज़, मुझे कंफर्म एज का तो नहीं पता, लेकिन 5 ईयर्स एज होगी तकरीबन। जी। इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक क्या पता चल रहा है? पुलिस का यही कहना था, मैंने SHO साहब से बात की थी, अरशद साहब से, तो उनका यही कहना था कि जब वो आए थे पहले तो कोई यहाँ से कोई पुलिस वाले कोई इन्फॉर्म किसी से बातचीत नहीं हो रही थी। फिर 15 पे हमने कॉल की, 15 से फिर कोई 9 अपने जवान आए वहाँ से बाइकों पे। आने के बाद उन्होंने तो इन्वेस्टिगेशन की, उसके बाद देन SHO आते हैं, SHO अरशद अली भाई आते हैं। उनके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन जारी होती है। इन्वेस्टिगेशन में यही पता चलता है कि इनके कोई घर के कोई अपने अफराद हैं, इनके घर का कोई फर्द है जिन्होंने ऐसा किया। क्योंकि जाहिर है कि हम भी पूरा घर देख कर आए हैं, पूरा घर पैक है, बिल्कुल घर पे आने का कोई रास्ता नहीं है जब का वक्त है कि कोई दरवाज़ा ना खुले। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, दूसरी बात, ऊपर वाला कमरा जहाँ पर सही मानों में एक खून की होली खेली गई, ऊपर वाले रूम में जाने की हिम्मत हुई आपकी? जी, जब हम नीचे थे तो उस टाइम हमें सिर्फ बच्चों का पता था, ऊपर का हमें पता ही नहीं था कि ऊपर लेडीज़ भी मतलब यानी कि ज़ख्मी हालत में लेटी हुई है बेड पे। जब हम नीचे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, इसको देखते देखते फिर अचानक यानी कुछ लेडीज़ों की आवाज़ आई, और वो उन्हें ये लगा कि जो कातिल है वो कातिल घर के अंदर मौजूद है। तो हम सब बाहर तेज़ी से निकल गए। जब हम बाहर निकले तो फिर लोगों ने देखना शुरू किया कि छतों से अपनी कि घर के अंदर कोई मुलजिम मौजूद तो नहीं। फिर मुलजिम को देखने की कोशिश की, लेकिन घर में ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर जब हम ऊपर गए तो लेडी जो बरहाना हालत में बिस्तर में पाई गई। बरहाना हालत? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अयास, कितने देर बाद एम्बुलेंसेज और पुलिस आ गई थी? पुलिस को तो थोड़ा सा टाइम लगा। इन वाक़यात की इस चेन को हम लोग किस तरीके से, पुलिस जो है वो किस नज़र से देख रही है? हम कितने के महफूज हैं? हम अपने घरों में महफूज अगर नहीं है तो बाहर की तो बात ही छोड़ दें। अब तक इतने जितने भी वाक़यात हुए ना, ये सब घरों के अंदर हुए हैं, घर की 4 दीवारी के अंदर ये वाक़यात हुए हैं। इंतहाई तशवीशनाक मामला, इंतहाई तशवीशनाक मामला, अलार्मिंग। क्या होता है इस केस का फैसला? क्या इसमें इन्वेस्टिगेशन
किस रुख पे हमें क्या रंग दिखाती है, क्या रूप दिखाती है, क्या इसका एस्पेक्ट सामने आता है, वक्त बताएगा। अभी तो हमारी दुआ यह है कि जो इस वक्त अस्पताल में बच गए हैं इस वाक़े में, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी अता फरमाएं। और इस केस को याद रखिएगा, ये आज मेरे बात लिख लीजिए, मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे आपसे ये बात कह रही हूँ। इसकी अगर इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से हो गई इस केस की, आपके पाँवों के नीचे ज़मीन निकल जाएगी, जो हक़ाइक़ सामने आएंगे। इसके लिए तैयार रहिएगा। फिलवक्त आज के प्रोग्राम से मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।